प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के जो भी सुझाव, जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका कड़ाई से पालन करें और करवाएं। और दीक्षा ऐप सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा। यदि किसी ने नहीं किया है तो वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। तो प्रतिदिन हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं। तो पिछली वीडियो में कल वाली वीडियो में हमने आपको पाठ संख्या 1 संबंध एवं फलन में संबंध के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको द्वयाधारी संबंध के प्रकार समझाए थे, जिसमें हमने सम्मित, संक्रमक, तत्समक, प्रतिसम्मित और तुल्यता संबंध के बारे में बताया था। और प्रश्नावली 1.1 के सवाल हमने कराना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें प्रश्न संख्या 1 के 2 भाग 1 और 3 हमने करा दिए थे। तो आज की वीडियो में आगे के सवाल आपको कराते हैं। देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल है प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग। इसमें कहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में यदि R यानी कि संबंध R इस तरीके से परिभाषित है कि x, y का क्रमिक युग्म में होगा, जबकि x माइनस y एक पूर्णांक होगा। तो इसको हमें जांच करनी है, निर्धारित करना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए जैसा हमने कल बताया था उसी तरीके से हम हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले किसके लिए करते हैं? स्वतुल्य के लिए। बिल्कुल, तो पहला है इसमें स्वतुल्य के लिए। इसी तरीके से आपको करना है, इसलिए ये स्टेप्स हैं, उनको याद रखिएगा। ठीक है, स्वतुल्य के लिए जैसा कि हमने बताया था, स्वतुल्य के लिए अवयव अपने आप का प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। यानी कि x, x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि x को x में घटाने पर 0 आता है। x को x में घटाने पर 0 आता है। x माइनस x बराबर 0 होता है। और 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x माइनस x बिलोंग्स टू z। इसका अभिप्राय ये है कि x, x R में होगा। इसका अभिप्राय यही तो हुआ, क्योंकि x माइनस y जब z में होगा तो x, y का जो क्रमिक युग्म ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो R में होगा। यही तो कहा गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरा लेते हैं सम्मित के लिए। ये लिखते हैं सभी x बिलोंग्स टू, ठीक है, सभी x बिलोंग्स टू z के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सम्मित में हम 2 अवयव लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सभी x, y बिलोंग्स टू z के लिए। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं
कि जो संबंध दिया गया है उसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक आएगा। तो हम जानते हैं जब हमने x वाई अवयव लिए हैं z के, तो चूंकि हम जानते हैं, मैं आपको लिखना अति आवश्यक है इसलिए ये आदत में डालिए, इसके बारे में लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि x और y दोनों पूर्णांक हैं, मान लिया एक 4 और एक 5 है, ठीक है, तो 4 माइनस 5 कितना आएगा, -1, जो कि एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि x माइनस वाई कोई भी एक संख्या आएगी, मान लिया k मान लिया हमने, ठीक है, x माइनस वाई को हल करेंगे तो k आएगा, और k क्या आएगा, एक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक घटा रहे हैं तो एक पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ पे k क्या है, z, ठीक है। अब यदि y माइनस एक्स करें तो ये कितना हो जाएगा, -k, है ना। जब k पूर्णांक है तो -k भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स माइनस के आ रहा है, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, ये y माइनस एक्स भी पूर्णांक को बिलोंग करता है। यानी कि y, x भी R में होगा, ठीक है ना। जब y माइनस एक्स बिलोंग्स टू z है, इसका ये अभिप्राय है कि y, x का क्रमिक युग्म ऑर्डर्ड पेयर R में होगा। और जब ये शर्त पूरी होती है तो R सममित है, ठीक है, R सममित भी हो गया, R समतुल्य भी है, R सममित भी है। तो अब तीसरा भाग इसका क्या है, तीसरा क्या दिखाना है हमको, तीसरा हमें चेक करना है किसके लिए, संक्रमक के लिए। यहाँ लिखेंगे संक्रमक के लिए, ठीक है, संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सभी, क्योंकि संक्रमक में हमें 3 अवयव लेने होते हैं, सभी x, y, z तो हमने वो ले लिया, तो इसमें t ले लेते हैं। x, y, t किसको बिलोंग करते हैं, z को, यानी कि एक पूर्णांक है ये, x, y, t क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब x, y, t पूर्णांक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस वाई करेंगे तो वो k के बराबर आएगा, है ना, और y माइनस जेड करेंगे तो वो m के बराबर आएगा। यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर k व m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर k और m जो मान आए हैं घटाने पर वो पूर्णांक ही आएंगे, क्योंकि पूर्णांक में से जब पूर्णांक घटता है तो एक पूर्णांक आता है। करके देख लीजिए आप, एक लिया हमने 2, एक लिया 7, तो 2 माइनस 7 करने में -5 पूर्णांक ही तो है, ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन है तो पूर्णांक ही, ठीक है। तो इसी तरीके से x माइनस वाई बराबर k आया और y माइनस जेड बराबर m आया, जहाँ पर k और m पूर्णांक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k प्लस m बनता है, बनेगा k प्लस m। देखो यहाँ से y कट गया, तो यहाँ से x माइनस जेड बराबर क्या हो गया, k प्लस m। और हम जानते हैं इन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग करें तो वो भी एक क्या आता है, पूर्णांक आता है। तो k प्लस m को हमने लैम्डा कह दिया, ठीक है, लैम्डा। तो यहाँ से x माइनस जेड क्या हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया, और यहाँ पर लैम्डा भी क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी पूर्णांक है। तो x, z R में
होगा। और जब हमने दो लिए थे कि x, y, तो भाई x, y जब r में था जब तो ये रिलेशन बना, जब तो ये संबंध बना, ठीक है, और y, z भी था तभी तो ये संबंध बना। तो यहाँ लिख दें इस बात को, जानते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। तो इससे ये शर्त बनी हमारी, ठीक है, और इससे ये कंडीशन बनी, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि r संक्रमक संबंध, r संक्रमक संबंध है, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा कि x माइनस वाई बराबर के, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार और दोहराते हैं इसको। सूत्र के लिए सभी x बिलोंग टू z लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस एक्स बराबर 0 होता है, 0 एक पूर्णांक है, इसलिए x माइनस एक्स एक पूर्णांक आएगा। और जब ये x माइनस एक्स बराबर मतलब बिलोंग्स टू z आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है, तो x, x r में रहेगा। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो r सुतुल्य कहलाता है। अब सममित के लिए देखा, सभी x, y हमने z के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि x, y अगर r में होगा तो x माइनस वाई बराबर के, क्योंकि दो पूर्णांकों को घटाने पर भी एक पूर्णांक ही आता है, तो वो के एक पूर्णांक हो गया। y माइनस एक्स करने पर इसको उल्टा कर दें तो माइनस के हो जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, यानी कि y, x भी r में रहा, ठीक है। जब r में है तो क्योंकि लिया क्या था, x, y r में था, आ क्या गया, y, x r में आ गया, इसका मतलब है कि r सममित है। तीसरा भाग है संक्रमक के लिए, इसमें 3 अवयव लिए जाते हैं, सभी x, y, t z के लिए। चूंकि हम जानते हैं कि x, y r में हो और y, z भी r में हो, तो x, z r में आ जाए तब कोई भी संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो चेक करते हैं भाई इसको कि x, y r में होगा तो x माइनस वाई बराबर के, और y, z r में होगा तो y माइनस z बराबर n। यहाँ पर k और n क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे ही इनको जोड़ा, इन दोनों संबंधों को जोड़ा हमने, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस ए, यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की राइट हैंड साइड जोड़ दी, तो k प्लस m बना। अब k और m दोनों पूर्णांक थे और दोनों का योग भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, उसको लैम्डा मान लिया। यहाँ पर लैम्डा एक पूर्णांक है, तो इनको काटने पर x माइनस जेड बराबर लैम्डा आया, यानी कि लैम्डा एक पूर्णांक है तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक आया। और x माइनस जेड जब पूर्णांक है तो x, z r में होगा, इसीलिए r संक्रमक संबंध है, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़िया सवाल था। इसी तरीके से सवाल हम करेंगे। यदि हमको इस सवाल में ये कहा गया होता कि सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, x, y x माइनस वाई बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है, तो वो भी हो जाता, क्योंकि स्वतुल्य भी आ रहा है, ये सम्मित भी आ रहा है, ये और संक्रमक भी आ रहा है। तो हम लिखते हैं लास्ट की लाइन में कि r स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, इसी वजह से r तुल्यता संबंध भी है। लेकिन इसमें हमसे केवल निर्धारण करवाया गया है कि स्वतुल्य है कि नहीं जाते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करने वाली बात होती तो इसी तरीके से सिद्ध हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से प्रदर्शित करते हैं। मैं r संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर है क्रमित युग्म a, b आएंगे इसमें, जो कि a छोटा या बराबर है b स्क्वायर से। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो r ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है, यानी कि तीनों ही ना हमें सिद्ध करना है। स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रमक भी नहीं है। जब भी हमें ना के लिए निर्धारण करना हो या सिद्ध करना हो तो हम जांच करेंगे कुछ उदाहरणों के मदद से, ठीक है। देखिए कैसे हो गया सवाल। देखिए यहाँ पर पहले सूत्र लिखे देख लेते हैं
के सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सभी x बिलोंग्स टू R, सभी x बिलोंग्स टू R यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखें आप कि x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा इससे, है ना, ये तो बना, क्योंकि a और b बराबर है x के बराबर, तो a बराबर है x और b बराबर भी है। तो हम ये देखें कि यदि x बराबर इसमें जो है हम आधा ले लें, क्या ले लें, आधा, यानी कि 1/2। ठीक है, तो यदि हम x बराबर आधा लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि हाफ लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर ये बनेगा, लेकिन ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, क्योंकि ये 1/4 तो आएगा हल होके, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, इसका मतलब 1/2 R में नहीं होगा, यानी कि R संबंध में नहीं होगा। तो यहाँ से हम पहुंचे निष्कर्ष पे कि x, R में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसीलिए R स्वतुल्य नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 1/2, आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/2 का जल्दी मिल गया हमें, हमने वो रख दिया कि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/2 बड़ा होता है 1/2 के वर्ग से, यानी कि 1/2 का वर्ग होता है 1/4, 1/2 आता है 0.5 और 1/4 आता है 0.25, तो कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 बड़ा है 1/4 से छोटा नहीं है। तो 1/2 का ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमिक युग्म R में नहीं आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो x, बिलोंग्स टू R वाली कंडीशन फेल हो जाती है, इसीलिए R समतुल्य नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं। दूसरा क्या देखना है, इसमें सममित सिद्ध करना है, सममित नहीं है, सममित के लिए, सममित के लिए तो सभी इसमें 2 लिए जाते हैं, सभी x, y, इसके लिए हमने R के, R क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अब इसमें देखें आप कि इसमें जब हमने x, y ले लिए तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी कि x, y बिलोंग्स टू R है, यानी कि x छोटा या बराबर होगा y स्क्वायर से। अब मान लीजिए इस कंडीशन, क्योंकि ये तो है, ये तो हमने माना है कि ये तो है, ठीक है। अब यदि y और x भी इस संबंध में आते हैं, यानी कि y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो ये संबंध सम्मित होगा। लेकिन हमें क्योंकि इसको सिद्ध करना है ना सम्मित है, सम्मित नहीं है, तो हम इसमें अपनी तरफ से उदाहरण देंगे। तो देखिएगा, यदि मैं x को -3 लूँ और y को 1 ले लूँ, ठीक है। यदि मैं x को -1 और यदि मैं इसको x को ले लूँ 3 या 1 ले लूँ और y को ले लूँ 3, x को लिया मैंने 1 और y को लिया मैंने 3, तो ये संबंध जो दिया हुआ है ये इसमें परिभाषित हो जाता है। देखिए आप, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से अगर खल करें तो ये बनता है 1 < 3 का
स्क्वायर। ये बात सही है, पर एक तो छोटा होता है 9 से, ठीक है ना, या तो बराबर या छोटा। तो या का केस है इसमें, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, तो छोटा तो है। लेकिन यदि मैं इसको पलटूं, x बराबर 3 लूँ, यानी कि इसको लिखा जाए इसमें 3, ये इनको पलटा है कि एक तो 3 के वर्ग से छोटा है, लेकिन क्या 3 1 के वर्ग से छोटा होगा? बताइए। 3 1 के वर्ग से छोटा नहीं होता, क्योंकि 1 का वर्ग आता है 1। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 3 1 से बड़ा होता है। 3 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। इस वजह से ये कंडीशन नहीं है। इसीलिए 3,1 R में नहीं आएगा। जबकि हमने यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 3 लिया था, तो 1,3 R में था, लेकिन 3,1 R में नहीं आ रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि y, x R में नहीं आएगा। इसका मतलब R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा केस लेते हैं, संक्रमक के लिए। संक्रमक में 3 लिए जाते हैं अवयव, तो सभी x, y, z बिलोंग्स टू R का मतलब यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें यदि हम आगे बढ़े हैं तो, और यदि x, y R में है, y, z भी R में है, तो क्या आना चाहिए? x, z भी R का आना चाहिए। तो इनके लिए उदाहरण लेते हैं हम। तो x बराबर क्या रखें, y बराबर क्या रखें और z बराबर क्या रखें? चलिए बताइए, थोड़ा आप लोग सोचिए कि क्या क्या रख सकते हैं। देखिए x बराबर हम x बराबर ले लें इसमें, यदि तो इसकी कंडीशन देख लीजिए पहले कि अगर ये लेते हैं तो ये बनता है x इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये बनता है y इज लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम x को 2 लें, ठीक है, x को क्या लिया 2, y को लिया मान लीजिए -3 और z को लिया 1, तो देखिए जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। देखिए कैसे कि 2 -3 के वर्ग से छोटा होता है, सही बात है, और y -3 है वो 1 के वर्ग से छोटा होगा। अब यदि x ये है और z ये है, इनमें भी वही संबंध आए जो इन दोनों में बन रहा है, तो ये संक्रमक होगा। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो देखते हैं 2 और 1 में, 2 और 1 का वर्ग किया हमने, तो हम जानते हैं क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है, छोटा होने का सवाल ही नहीं है, तो कट गया ही। ठीक है ना, ये 2 जो है 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं है, नहीं है का मतलब काट दिया उसको। तो यहाँ से 2,1 किसके नहीं होंगे? R संबंध के नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर 2 था और z बराबर 1, तो x, z R का नहीं है। इसी वजह से R संक्रमक नहीं है। ठीक है, हमने आ गया। ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें या तो निर्धारण करना हो, चेक करना हो, तो हम काउंटर एग्जाम्पल यानी कि अपनी तरफ से उदाहरण देंगे। ठीक है,
जो भी समुच्चय उससे निकाल के। और यदि सिद्ध करना है ना के लिए, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रमक नहीं है, तो ना के केस में भी हमको उदाहरण देने ही होंगे। ठीक है, जिससे हम ये बता पाए कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल छठा सवाल है, 3, 4, 5 अपने आप करके देखिएगा। ठीक है, और छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 है, मैं आर संबंध 1 2 2 1 क्रमित युग्म को रखता है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित तो है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो हम स्वतुल्य लिखते हैं यहाँ पे, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखिए सभी x बिलोंग्स टू ए में के लिए x, x R में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखें कि x के मान क्या क्या हैं, 1 2 3। भाई x के मान क्या हैं, 1 2 3, जो कि a में बिलोंग करते हैं। परंतु 1,1 या 2,2 या 3,3 यहाँ पे लिखे हम, परंतु 1,1 2,2 और 3,3 आर में नहीं है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि x, x आर में नहीं है, तो आर स्वतुल्य नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जब हमारा 1,1 2,2 3,3 के क्रमित युग्म में इसमें आर के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात सम्मित के लिए कर लेते हैं। सम्मित के लिए सभी x, y बिलोंग्स टू a। x, y का मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखें इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वतुल्य में तो हम अवयव के बारे में सोचते हैं, लेकिन सम्मित या संक्रमक में हम जो क्रमित युग्म दिए हुए हैं उन्हीं की मदद से हम पूरे संबंध में उनके क्रमित युग्म के पेयर देखते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को क्या है। इसका मतलब कि सभी x, y के लिए x, y यदि R में हो तो y, x R में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ पर 1,2 R में है। ठीक है, 1,2 R में है, तो इसका विपरीत यानी कि y, x भी R में होना चाहिए, जो कि है, और 2,1 भी R का ही अवयव है। तो R क्या कहलाया, इसमें सम्मित है। सभी अवयवों को नहीं देखते इसमें जो भी हमें क्रमित युग्म दिए गए हैं उन्हीं को जांचा जाता है। तो हमने देखा कि 1,2 है, उसका विपरीत है कि नहीं, 2,1 भी है, इसीलिए ये सम्मित है, क्योंकि और कोई इसमें क्रमित युग्म नहीं है, आर सम्मित है। तीसरा भाग है हमारा इसमें सिद्ध करने का, संक्रमक के।
संक्रमक के लिए क्या होता है, 3 अवयव लिए जाते हैं, सभी x, y, z जो कि a में हो। तो x का मान, y का मान, z का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, क्योंकि a में अवयव 3 ही तो है। ठीक है, के लिए x, y r में हो, y, z भी r में हो, तो x, z r में होना चाहिए। यही तो कहता है ये सीधा, ये जो संबंध है वो यही तो कहता है कि यदि x, y r में है, y, z भी r में है, तो x, z का r में होना अति आवश्यक है संक्रमक के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि दो ही हमारे पास इसमें क्रमिक युग्म दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर 1, 2, 2,1 आर में है। तो 1, 1 यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि 1, 1 भी आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें कि 1, 1 आर में है नहीं है, तो ये आ गया नॉट बिलोंग टू असाइन। तो 1, 1 आर में नहीं है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि x, y आर में है, y, z आर में है, लेकिन x, z आर में नहीं है। तो आर संक्रमक नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये 8वां सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 का में आर संबंध a, b क्रमिक युग्म आएगा इसमें, जबकि मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। यानी कि जो मॉड ऑफ a माइनस बी लेंगे वो एक सम संख्या आएगी। द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। और साथ के साथ प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले सुतुल्य, उसके बाद सम्मित और उसके बाद संक्रमक सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले सुतुल्य के लिए देखते हैं। सुतुल्य के लिए यहाँ लिखेंगे सभी x बिलोंग्स टू a, यानी कि x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ देखें हम कि यदि हम चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस एक्स करें तो 0 आता है, x में से x घटाएं 0 आएगा। और 0 कैसा होता है, एक सम संख्या, और 0 सम संख्या है। मॉड लगा दे। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स बराबर 0 होता है और 0 एक सम संख्या होती है। तो हम ये समझ गए यहाँ से, यहाँ से हमें दिखता है कि x, x r में होगा। ठीक है, यानी कि r स्वतुल्य
संबंध है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात सममित के लिए चलते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम दो अवयव लेंगे, किसके, ए के, समुच्चय ए के। तो सभी x, y जो कि ए में है के लिए x, y बिलोंग्स टू R है। यानी कि इसका अभिप्राय यह है कि मॉड ऑफ x माइनस ए एक सम संख्या आती है। सम संख्या का मतलब 2k, 2 का गुणा। भाई सम संख्या का मतलब क्या है, जिसमें दो फैक्टर आए या गुणनखंड आए जिससे कि वो पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2k मान लिया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए कि यदि हम इसको पलटें, y को इधर और x को इधर लाएं, तो y माइनस एक्स का मॉड है। और मॉड क्या होता है, अगर नेगेटिव भी आ रहा हो तो उसे पॉजिटिव बना देगा। तो ये भी आपकी जो मान आएगा ये भी 2k ही आएगा। ठीक है, और 2k क्या है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, यानी कि y माइनस एक्स का मॉड करने पर भी एक सम संख्या आ रही है। तो जो R संबंध की शर्त है वो पूरी हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y, x भी R में है। भाई x, y R में था और y, x भी R में है। इसका यह अभिप्राय है कि R एक सममित संबंध है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब तीसरा जो हमें सिद्ध करना है वो है संक्रमक। तो संक्रमक के लिए अब संक्रमक के लिए अगर देखें तो इसमें हमें 3 अवयव लेने होते हैं। तो हम लिखेंगे सभी x, y, z जो कि a के अवयव है के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, 2 क्रमित युग्म लेते हैं और तीसरा हम निकालते हैं। तो 2 क्रमित युग्म किस तरीके से लेते हैं कि x, y R में है, y, z भी R में है। ठीक है, तो x, y यदि R में होगा तो x माइनस y बराबर 2k, क्योंकि सम संख्या आनी है। x माइनस y का मॉड बराबर 2k। और यदि y, z भी R में है तो y माइनस z का मॉड भी 2m मान लीजिए, k आना चाहिए, m मान लीजिए। ठीक है, अब यदि x माइनस z का मॉड करने पर भी एक सम संख्या आती है तो यह संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, देखिए कैसे, मॉड के अंदर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड किया हमने। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हालांकि लेस देन इक्वल टू होता है, ये होता है इसमें, ये तो इसमें इक्वल टू तो आ ही रहा है, तो इसको इसलिए इसको x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड का मॉड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ से हो गया ये x माइनस जेड का मॉड, और इसको लिख सकते हैं हम, क्या है ये 2k के बराबर, और ये क्या है 2m के बराबर। यदि इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस m आएगा, और k प्लस m को हमने कर दिया लैम्डा, तो 2 लैम्डा, यानी कि 2 इसमें फैक्टर आ रहा है, तो ये भी एक क्या होगी, सम संख्या होगी। ये भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। समझ में आ रहा है, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस जेड भी एक सम संख्या निकल के आती है। तो x, z भी R में है,
यानी कि आर संक्रमक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात स्वतुल्य है, फिर सममित भी है और फिर संक्रमक भी है। यानी कि आर, यहां से लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है, कॉमा सममित है, कॉमा संक्रमक है। इसीलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध हमने सिद्ध कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आर निकाल लें हम। आर बराबर देखिए 1, 1 आएगा, है ना, 1, 3 आएगा, 1, 5 आएगा। ठीक है, फिर आपका 1, 3, 1, 5, फिर 2, 2। ठीक है, फिर 2, 2 आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 4 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 3, 1 आएगा, 3, 3 आएगा, 3, 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4, 2 आएगा और 4, 4 आएगा। फिर 5, 1, 5, 3 और 5, 5। यही क्रमिक युग्म इसमें बनेंगे। और यहाँ देखें हम कि 1, 3 और 5 1, 3, 5 से संबंधित हैं और 2 और 4 2 और 4 से संबंधित है। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि 1 का 2 से संबंध बनना हो या 1 का 4 से संबंध बनना हो, क्योंकि 1 का 2 से संबंध बनेगा। इसको समझिए, इस बात को देखिए, यहां लिखते हैं इस बात को। समझिएगा कि यदि हम 1 और 2 का संबंध बनाते हैं तो 1 और 2 का संबंध बनाने का ये मतलब हुआ कि 1 माइनस 2 का मॉड करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 का मॉड, यानी कि 1। ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। एक कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। तो 1 और 2 का या 1 और 4 का भी बना लेते हैं। 1 और 4 लिया तो 1 और 4 का मतलब है कि मॉड ऑफ 1 माइनस 4, यानी कि -3 का मॉड, यानी कि 3। तो ये भी एक विषम संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 की या 5 की, तो सब में रखने पर 3 का 2 से विषम आएगा। ठीक है, 3 का 5 से 3 का 4 से विषम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 1, 1, 1, 3, 1, 5 को घटाने पर जब मॉड लगाएंगे तो एक सम संख्या आती है। इसीलिए 1, 3, 5 का 1, 3, 5 से संबंध है और 2, 4 का 2, 4 से ही संबंध रहेगा। क्योंकि 2 का संबंध यदि 3 से कर दें तो 2 - 3 का मॉड लगाने पर -1 आता है, जो कि -1 का मॉड करने पर +1 हो जाता है। तो एक विषम संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में आगे के सवाल कराते हैं आपको, इनको अच्छी तरह समझिएगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।